प्रिय दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम रीट मेंस 2023 के शिक्षण अधिगम के नवाचार, RKSMB, नोवैक डे, स्टार योजना, हवा महल, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, स्माइल 1, 2, 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला नवाचार है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। RKSMB के ये स्टार्ट हुई थी 11 जुलाई 2022 से। इसका उद्देश्य कोरोना के कारण छात्रों में हुए लर्निंग लॉस की क्षतिपूर्ति व भरपाई करना, कक्षा 1 से 8 तक के लिए 3 माह की अवधि का ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। इसका प्रथम आकलन RKSMB का 3 से 5 नवंबर 2022 को किया गया था और द्वितीय आकलन 17 से 20 दिसंबर 2022 को किया गया था। अगला, राजस्थान के महत्वपूर्ण पोर्टल एवं ऐप। यदि आप इस वीडियो को बिना स्काइप के पूरे देखते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बाहर नहीं आ सकता। यदि कोई क्वेश्चन बाहर आता है तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण पोर्टल ऐप ज्ञान संकल्प पोर्टल, जिसका प्रारंभ हुआ था 5 अगस्त 2017 को। इसके माध्यम से दानदाता सीधे विद्यालय या मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दान कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण पोर्टल राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। ये स्टार्ट हुआ था 6 फरवरी 2019 को। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन के लिए चलाया गया था और यूनिसेफ की सहायता से ये संचालित है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। अगला पोर्टल है शाला दर्शन पोर्टल। शाला दर्शन पोर्टल प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के लिए और शाला दर्पण पोर्टल माध्यमिक शिक्षा के लिए 9 से 12। ये जून 2015 में लॉन्च किया गया था, लेकिन शाला दर्शन और शाला दर्पण का विलय करके एक ही शाला दर्पण पोर्टल कर दिया गया है। इसमें शिक्षक, विद्यालय और विद्यार्थी का डाटाबेस प्रबंधन किया जाता है। अध्यापक की ज्वाइनिंग और रिलीविंग भी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाती है। अगला पोर्टल है विद्यार्थी ऐप। विद्यार्थी ऐप प्रारंभ हुआ था 2022 में। इसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्रवेश हेतु ये एडमिशन, यदि आपको महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन कराना है तो विद्यार्थी ऐप के माध्यम से किया जाएगा। अगला पोर्टल है मिशन ज्ञान ऐप। ये प्रारंभ हुआ था अप्रैल 2021 में। ई कक्षा प्रोजेक्ट के तहत प्रारंभ में कक्षा 6 से 12 तक तथा वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक ऑनलाइन कक्षा तथा ई कंटेंट उपलब्ध कराना मिशन ज्ञान ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अगला पोर्टल है कौशल दर्पण ऐप। ये प्रारंभ हुआ था 2022 में। राजस्थान के ITI के विद्यार्थियों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाना एवं ITI कॉलेजों में स्मार्ट रूम विकसित करना कौशल दर्पण का कार्य है। अगला ऐप है देववाणी ऐप। देववाणी ऐप प्रारंभ हुआ था 19 अगस्त 2020 को। इसका निर्माण मोहम्मद इमरान ने किया था, जो अलवर के रहने वाले हैं। संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना, संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ई कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करना। देववाणी ऐप का निर्माण किया था मोहम्मद इमरान अलवर ने, अलवर के रहने वाले हैं और ये स्टार्ट हुआ था 19 अगस्त 2020 को। अगला ऐप है ज्ञान दूत कार्यक्रम। इस टॉपिक से संबंधित इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ज्ञान दूत कार्यक्रम ये प्रारंभ हुआ था 9 जून 2021 को। ज्ञान दूत 2.0 12 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर BA and MA विद्यार्थियों हेतु YouTube पर ऑनलाइन लाइव कक्षाएं ज्ञानदूत कार्यक्रम के द्वारा चलाई जाती हैं। अगला ऐप है माय बुकलो ऐप। इसके माध्यम से महाविद्यालय, कॉलेज के छात्रों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।
अगले शिक्षण अधिगम के नवाचार। शिक्षण अधिगम के नवाचार हमारा ये टॉपिक बहुत ही डिटेल से आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। पहला है इस्माइल इसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। इस्माइल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 13 अप्रैल 2020 को। यह है कोविड-19 के दौरान बच्चों के अध्ययन को निरंतर रखने के लिए राजस्थान सरकार का एक नवाचार था। इसका ध्येय वाक्य था रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। इसकी नोडल एजेंसी है सर्ट उदयपुर। क्या है? इसकी नोडल एजेंसी है सर्ट उदयपुर। इसके तहत प्रत्येक दिन विद्यार्थी शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से दैनिक पाठ्य सामग्री जैसे यूट्यूब क्लास, शिक्षा दर्शन, शिक्षावाणी आदि के लिंक प्राप्त करते हैं। शिक्षक सहयोगी तथा मार्गदर्शक की भूमिका में फोन कॉल द्वारा विद्यार्थी की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं। अगला है इस्माइल 1। क्या है? इसमें इस्माइल 1, 2, 3 है। इस्माइल 1.0 ये प्रारंभ हुआ था 13 अप्रैल 2020। आओ घर से सीखें। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर ई कंटेंट भेजना तथा फोन कॉल द्वारा उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना इस्माइल 1.0 का मुख्य उद्देश्य था। अगला है इस्माइल 2.0 ये प्रारंभ हुआ था 2 नवंबर 2020 को। इसका था मिशन आओ घर से सीखें। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ शिक्षक घर जाकर, इसमें क्या करता था? शिक्षक घर जाकर सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए होमवर्क देना तथा मूल्यांकन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है इस्माइल 3.0 ये 21 जून 2021 को स्टार्ट हुआ था। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होमवर्क उपलब्ध करवाना तथा बच्चे व अभिभावक होमवर्क स्कूल में सबमिट करवाते थे। इस कार्यक्रम के तहत ई कक्षा प्रोजेक्ट व हवा महल कार्यक्रम का भी संचालन किया गया था इस्माइल 3.0 के द्वारा। अगला कार्यक्रम है हवा महल कार्यक्रम। क्या है? हवा महल कार्यक्रम जो शिक्षण अधिगम का नया नवाचार है राजस्थान सरकार का। 2 मई 2020 को ये शुरू हुआ था। कोरोना काल में बच्चों का झरोखा हवा महल कार्यक्रम को कहा था। इसका संचालन सर्ट उदयपुर के द्वारा किया जा रहा था। इस्माइल द्वारा सिर्फ शनिवार को ही हवा महल पर कंटेंट प्रसारित किया जाता था। इसका उद्देश्य कहानी एवं गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का लर्निंग गैप दूर करना हवा महल का मुख्य उद्देश्य था। हवा महल स्टार्ट हुआ था 2 मई 2020 को और इसका संचालन किया जा रहा था सर्ट SCERT उदयपुर द्वारा। अगला नवाचार है इसका क्रियाकलाप है आज की कविता 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, आज की कहानी 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, आज की किताब 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, आज की गतिविधि 3 से 14 वर्ष के लिए और टीचर्स कॉर्नर शिक्षक हेतु और हमारा पुस्तकालय जो अब चल रहा है आज। और अगला नवाचार है शिक्षावाणी कार्यक्रम। शिक्षावाणी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 11 मई 2020 को। इसका समय रखा गया था 11 से 11:15 तक कक्षा 1 और 2 और 11:16 से 11:35 तक कक्षा 3 से 8 और 11:36 से 11:55 तक कक्षा 9 से 12। ये इसका संचालन भी सर्ट SCERT उदयपुर द्वारा किया जा रहा था। इसका उद्देश्य था आकाशवाणी पर राजस्थान के 25 वीडियो स्टेशन पर पूर्णतः 55 मिनट की निःशुल्क कंटेंट विद्यार्थियों को घर बैठे उपलब्ध करवाती थी। कितने मिनट? 55 मिनट। किस पर? आकाशवाणी पर। किसके द्वारा संचालित है? सर्ट उदयपुर द्वारा। अगला नवाचार है राजस्थान में शिक्षण का PM ई-विद्या योजना। इसकी शुरुआत 30 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। किससे? केंद्र सरकार द्वारा। कक्षा 1 से 12 तक के लिए टेलीविजन पर शैक्षणिक कंटेंट उपलब्ध कराना। वर्तमान में 200 चैनल पर क्षेत्रीय भाषा में इसकी पढ़ाई की जा रही है। अगला नवाचार है शिक्षा दर्शन। क्या है? शिक्षा दर्शन ये प्रारंभ हुआ था 1 जून 2020 को। इसका प्रथम कार्यक्रम 12:30 से 2:30 तक कक्षा 9 से 12 और द्वितीय कार्यक्रम में 3 बजे से लेकर
4-15 तक, कक्षा 1 से 8 तक। इसका संचालन किया जा रहा था शर्ट उदयपुर द्वारा। डीडी राजस्थान पर प्रतिदिन 3.25 घंटे निःशुल्क शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन को पुनः 21 जून 2021 को प्रारंभ कर दिया गया था। अगला नवाचार है कल्प। क्या है कल्प? कल्प की फुल फॉर्म आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। ये प्रारंभ हुई थी 2004-05 में। इसका संचालन कर रहा था सर्व शिक्षा अभियान। ये राजस्थान सरकार तथा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से राज्य के शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता था कल्प के द्वारा। 2004 और 5 में राजस्थान में कल्प विद्यालय थे 87 और 2020-21 में कल्प विद्यालय 9514। ये लेटेस्ट डाटा है, आप इसे नोट करें। अगला नवाचार है क्लिक। क्या है क्लिक? क्लिक की फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज। इसकी फुल फॉर्म है, आप इसे नोट करें। और क्लिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2017-18 में। इसका संचालन किया जा रहा है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड व विद्यालय की SDMC द्वारा। कक्षा 6 से 10 तक के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यह स्वयं वित्त पोषित व स्वैच्छिक योजना है। अगला नवाचार है लहर योजना। क्या है लहर योजना? लहर योजना का फुल फॉर्म है लर्निंग एनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। ये प्रारंभ हुआ था 2008 में। इसका संचालन किया जा रहा था सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को शिक्षण सामग्री, फर्नीचर, पेंटिंग्स, ग्रीन बोर्ड, खिलौने आदि उपलब्ध करवाना अध्यापक, सहयोगकर्ता एवं मार्गदर्शक की भूमिका में। इंस्पायर्ड अवार्ड की फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। क्या है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये प्रारंभ हुआ था 2009-10 में। इसका वितरण किया जाता है इस अवार्ड्स का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा। 10 से 15 वर्ष की आयु के कक्षा 6 से 10 तक के, किसके लिए? कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक खोज, रचनात्मकता तथा नवीन सोच को बढ़ावा देना। 2022 में सर्वाधिक बाल वैज्ञानिक कहाँ से हैं? राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है और इसका प्रथम जिला है जयपुर। अगला नवाचार है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। ये प्रारंभ हुआ था 9 जुलाई 2015 को। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित है। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों में गणित और विज्ञान में रुचि को प्रोत्साहित करता है। अगला नवाचार दीक्षा। क्या है दीक्षा? दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये प्रारंभ हुआ था 5 सितंबर 2017 को। इसका निर्माण हुआ था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा NCERT के सहयोग से। इसका उद्देश्य है अध्यापकों और विद्यार्थियों को अनेक भाषाओं में शिक्षण संबंधी सामग्री उपलब्ध कराना। ये ऐप विद्यार्थी, अध्यापक, संस्था प्रधान, अभिभावक सभी के लिए है। अगला नवाचार है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। क्या है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स? ये प्रारंभ हुआ था 2018-19 में। इसका निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE के सहयोग से निर्मित हुआ था। अध्यापकों के व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। अगला नवाचार है मिशन समर्थ। क्या है मिशन समर्थ? ये प्रारंभ हुआ था 21 जून 2021 को। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। कक्षा 1 से 12 तक के श्रव्य, दृश्य एवं सांकेतिक भाषा में कंटेंट उपलब्ध कराना मिशन समर्थ नवाचार का उद्देश्य था। अगला इंपॉर्टेंट नवाचार है बैक टू स्कूल कार्यक्रम। ये शुरू हुआ था 21 जून 2021 को।
ये उपचारात्मक कार्यक्रम शिक्षण कार्यक्रम है जो स्कूल में ड्रॉप आउट को कम करने हेतु प्रारंभ किया गया था। अगला नवाचार है न्यू पिन भारत मिशन। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये प्रारंभ हुआ था 5 जुलाई 2021 को। कब हुआ था? 5 जुलाई 2021 को। कक्षा 3 से 8 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों में बुनियादी समझ और संख्यात्मक ज्ञान उपलब्ध कराना। अगला नवाचार है पीएम श्री योजना। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था। ये 5 सितंबर 2022 को शुरू हुआ। स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के तरीकों को आधुनिक बनाना, खोज उन्मुख एवं खेल आधारित शिक्षा पर बल देना। इसमें राजस्थान के कुल 7 से 16 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट नवाचार है ई कक्षा प्रोजेक्ट। ये प्रारंभ हुआ था 15 अक्टूबर 2020 राजस्थान सरकार द्वारा वेदांता ग्रुप, किसके द्वारा? वेदांता ग्रुप के सहयोग से प्रारंभ किया गया। इसमें 2021 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मिशन ज्ञान ऐप लॉन्च किया था। क्या? मिशन ज्ञान ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था बच्चों को ई कंटेंट उपलब्ध कराना। अगला महत्वपूर्ण नवाचार है नो बैग डे। ये भी प्रारंभ हुआ था 15 अक्टूबर 2020 को। कब शुरू हुआ था? 15 अक्टूबर 2020 को। ये भी राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है, लेकिन विधिवत रूप से लागू हुआ 1 जुलाई 2022 और ये सत्र था 2022-23 कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी स्कूलों में। इसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक विकास हेतु प्रत्येक शनिवार होगा बस्ता मुक्त। प्रत्येक शनिवार क्या होगा? बस्ता मुक्त नो बैग डे प्रत्येक शनिवार को मनाया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट नवाचार है स्टार योजना। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ये प्रारंभ हुआ था 16 अक्टूबर 2020 को। वो दोनों कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे 15 अक्टूबर 2020 को और राज्य सरकार द्वारा संचालित थे, लेकिन स्टार योजना 16 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ और केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ये विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है। किससे? विश्व बैंक द्वारा। इसका उद्देश्य है स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना। इससे स्टार योजना से लाभान्वित जिले हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा।